समाजवादी पार्टी से आ रही है। अखिलेश यादव ने 10 से 12 सीटों पर प्रत्याशी करीब तय कर लिए हैं। जानकारी है कि अखिलेश यादव खुद कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे। डिंपल यादव फिर मैनपुरी से उम्मीदवार होंगी। वहीं अक्षय यादव की फिरोजाबाद से उम्मीदवारी पक्की मानी जा रही है। धर्मेंद्र यादव को बदायूं से लड़ाया जा सकता है। वहीं कई और भी नाम हैं जो करीब तय हो चुके हैं। और इस बीच आपको ये भी बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी 55 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और ऐसे में 5 सीट पहले ही सफाई परिवार के लिए तय किए जा चुके हैं। अखिलेश यादव परंपरागत सीट अपने पास रखना चाहते हैं, तो वहीं कांग्रेस को सिर्फ 2 से 5 सीट देने की तैयारी हो रही है। वहीं आरएलडी और अपना दल के की बात की जाए तो अभी सीट शेयरिंग को लेकर इनसे कोई बात नहीं हुई है, यानी कि सफाई परिवार के लिए सीट फाइनल। अखिलेश यादव गठबंधन दलों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मोदी योगी से मुकाबला है। विकास बनाम परिवारवाद का बोलबाला है और उन चेहरों पर भरोसा जो सफाई परिवार से हैं, जिनकी दावेदारी के आसार हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने संकेत दे दिए हैं कि जल्द ही पहले चरण में 10 से 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे और इन नामों में 5 नाम यादव परिवार से होंगे। 2024 के चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने करीब 2 दर्जन सीटों पर नामों की चर्चा कर ली है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के तहत जब नामों की बात आए तो उसकी पूरी प्रोफाइल तय रहे। तो ऐसे में अखिलेश यादव एक तरफ खुद जहां लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं, वहीं पर उनकी पत्नी, उनके कजिन भाई समेत परिवार के करीब 5 सदस्य इस बार चुनाव में उतर सकते हैं। जातीय जनगणना और पीडीए को चुनावी हथियार बना रही समाजवादी पार्टी की कोशिश उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन को लीड करने की है, ताकि वो सीटें पहले सुरक्षित कर ली जाए जहां परिवार के सदस्यों को उतारा जा सके। यानी डिंपल यादव फिर से मैनपुरी से उम्मीदवार होंगी। अखिलेश यादव खुद कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे। अक्षय यादव की फिरोजाबाद से उम्मीदवारी पक्की है। धर्मेंद्र यादव को बदायूं से लड़ाया जा सकता है। मतलब साफ है, जो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है उसे पहले ही तय कर लिया गया है, ताकि सीट बंटवारे के समय मोल भाव वाला कंडीशन न हो। कोई भी राजनीतिक दल जो जनता के बीच है, कार्यकर्ताओं का दल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कार्यकर्ताओं की बात होती रहती है, तो दल को अनुमान रहता है कि कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। सभी उम्मीदवार तैयारी करते हैं, पार्टी भी तैयारी कर रही है। जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा, जिसको निर्देश होगा वो लड़ेगा और जिनको लड़ाने के लिए निर्देश करेंगे वो सब उस घोषित उम्मीदवार को लड़ाएंगे। दरअसल सफाई परिवार के चेहरों की सीट लगभग तय हो जाने से उन सीटों पर तैयारी का मौका मिल सकेगा और पारिवारिक एकजुटता का बेहतर संदेश भी जा सकेगा। वहीं अन्य सीटें जहां पार्टी उम्मीदें देख रही है या बीजेपी के बड़े चेहरों की जहां घेराबंदी करना चाहती है, वहां भी जमीनी तैयारी तेज हो सकेगी। इतना ही नहीं, इन सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर सपा गठबंधन साथी को भी संदेश देना चाहती है। 55 से 60 सीट पर लड़ना चाहते हैं अखिलेश यादव। परंपरागत सीट अपने पास रखना चाहते हैं। कांग्रेस को सिर्फ 2 से 5 सीट देने की तैयारी है। आरएलडी अपना दल के से अभी बात नहीं हुई है। बीजेपी के बड़े चेहरों को घेरने की रणनीति है। दरअसल कई चुनावों में खराब प्रदर्शन के बीच अखिलेश यादव के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ी चुनौती है। यूपी में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर बीजेपी विरोधी गठबंधन की अगुवाई भी उनके ही जिम्मे है। इसलिए गठबंधन में सीटों की तस्वीर साफ होने से पहले ही चेहरों को लेकर शोर शराबा करने के बजाय जमीन साधने पर पार्टी ने फोकस बढ़ा दिया है और उम्मीदवारों का इशारा भी इसी रणनीति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।